सलाम अलैकुम सर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर। All right. So, अस्सलाम वालेकुम listen, सर। listen everyone. Walaikum assalam. So today we're gonna have a shorter session, and we will be having for just quick 30-minute session. And in this shorter amount of time, we are going to really nail down the content. तो जो कुछ भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस वीकली सेशन में, ये सब कुछ रिलेटेड है हमारे लैंग्वेज से। सो सभी लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को। खुशी म्यूट कीजिए अपने आप को, आके म्यूट कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। अब म्यूट कर लीजिए सभी लोग। आप लोग चैट में कम्युनिकेट करेंगे, अब म्यूट कर लीजिए। गिव मी 1 सेकेंड गाइस। ओके। तो देखो, जो कुछ भी हम लोग संडे के सेशन में पढ़ रहे हैं वो डायरेक्टली हमारे लैंग्वेज से रिलेटेड है। यानी हम अपने कम्युनिकेशन को बेहतर करना चाहते हैं। और कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करना। आइडियाज़ को एक्सचेंज करने का मतलब कि आप जो बोल रहे हैं वो दूसरे लोग समझ सकें, और जो दूसरे लोग बोल रहे हैं आप समझ सकें। इसी को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में हम अलग अलग लैंग्वेजेस को यूज करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो सीख रहे हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज को सीख रहे हैं। इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जो हमें दुनिया के किसी भी इंसान से कनेक्ट कर सकता है। आप सोचिए, अलग अलग राज्य के लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग देशों के लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं। तो हम लोगों के लिए मुमकिन नहीं है कि हम सारे लैंग्वेजेस को सीख सकें। तो हम एक कॉमन लैंग्वेज सीख सकते हैं, दैट इज इंग्लिश। जब हम इंग्लिश सीख लेंगे तो सिर्फ इंग्लिश के हेल्प से हम किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोना डू। आप सभी लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए सभी को। ये आपके लिए कंपलसरी होगा, जब भी आप क्लासेस को ज्वाइन करें आप कैमरा ऑन करके बैठेंगे। मैंने आपको पहले भी बोला था, कैमरा ऑन करके बैठने से सबसे पहली चीज आपका अटेंशन ज्यादा होगा क्लासेस में। आपको जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है आप उसको गौर से सुनेंगे, और मुझे भी पता लगेगा कि कैसे आप पढ़ रहे हैं, है ना? नहीं तो ज्वाइन करके तुम लोग लूडो भी खेलते हो। कोई लूडो खेलता है ज्वाइन करके क्लास? आकिब, आदिल, मासूम, कैमरा ऑन करो। ऑलराइट, गुड। आज सभी का संडे पहले हो गया है ना? मैं भी 6:55 में सो के उठा हूँ। ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, देन विल गो राइट इनटू द कंटेंट। आवाज से ही पता लग रहा होगा कि अभी सो के उठा हूँ, ठीक है। कोई आप लोगों में से मुझे याद दिलाएगा कि हम लोग लास्ट दफा क्या पढ़ रहे थे? देखते हैं किनको किनको याद है। चैट में लिख के बताइए आखिरी दफा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो आपको याद है। किसी को नहीं याद है? सिलेबल, वर्ड स्ट्रेस, ठीक है। सभी लोग बताइए। चैट में आप लोग एक्टिव रहेंगे। आप लोग म्यूटेड जरूर हैं, लेकिन एक्टिवली आप चैट में पार्टिसिपेट करेंगे। वर्ड स्ट्रेस पढ़े थे, सिलेबल्स पढ़े थे, सिर्फ 2 ही मैसेज आए अभी तक। बाकी लोग सो रहे हैं अभी भी। क्या पढ़े थे लास्ट सेशन में हम लोग, लास्ट संडे को? सिलेबल, ठीक है। जो भी आपसे पूछा जा रहा है आप लोग एक्टिवली चैट में बताएंगे, ठीक है। हम लोग सिलेबल पढ़े थे, तो सिलेबल को एक बार हम लोग जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं या रिव्यू कर लेते हैं। हमने आपको बोला था कि किसी भी शब्द को हम बोलते हैं तो उसको सिलेबल्स में तोड़ के बोलते हैं, उसके खंड करके बोलते हैं। अब ये टुकड़े और खंड कैसे हम लोगों को पता लगेगा, इसके लिए आपको ये करना होता है कि आप किसी भी शब्द को पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको ये देखना होता है कि इसमें कितने वेवल साउंड्स हैं। इसका ये मतलब होता है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, आपको ये दिख रहा होगा। लेट मी चेंज द कलर। ये आपको येलो कलर में हाईलाइटेड करके दिख रहा है। ये क्या लिखा है? नंबर ऑफ वेवल साउंड्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिलेबल्स। इसका मतलब ये होता है कि अगर कभी भी आपको किसी भी वर्ड के अंदर, किसी शब्द के अंदर
आपको नंबर ऑफ वेवल्स देखने हैं, नंबर ऑफ सिलेबल्स हासिल करने के लिए। यानी जितने भी वेवल साउंड्स होंगे किसी शब्द में, उतने ही सिलेबल्स भी होंगे। हम लोग ये एग्जांपल्स देखे थे। वेक, अगर हम बोलते हैं वेक, तो इसमें आपको एक वेवल साउंड सुनाई दे रहा होगा। वो वेवल साउंड क्या है? ए। वेक, एक वेवल साउंड आपको सुनाई दे रहा है, इस वजह से इसमें एक सिलेबल है। ठीक है, तुम लोग कैमरा ऑफ क्यों करते जा रहे हो? कैमरा ऑन करके रखोगे। दूसरा जो शब्द आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है awake। awake, यहाँ पे आपको दो वेवल साउंड सुनाई दे रहे हैं, और ये दो सिलेबल्स वाला वर्ड कहलाएगा। फिर एक अगला शब्द है awaken। awaken, और ये तीन वेवल साउंड्स वाला शब्द है, तो इसमें तीन सिलेबल्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स अब देखेंगे, बहुत दफा बच्चों का ये कंप्लेन होता है ना कि सर मुझे रीडिंग अच्छे से नहीं आता है। तो हम लोग उन बुनियादी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, उन बुनियादी चीजों को पढ़ रहे हैं, जिनको सीखने के बाद हमारी रीडिंग बहुत हद तक आसान हो जाएगी। हम लोग शब्दों को खंड में करके बोलने की कोशिश कर रहे हैं, उससे हमें बड़े बड़े शब्दों को भी बोलना आसान हो जाएगा। तो अभी आपने एग्जाम्पल्स में देखा, वेक एक वेवल साउंड है, तो एक सिलेबल है। अवेक दो वेवल साउंड से, दो सिलेबल्स हो गए। अवेकन तीन वेवल साउंड है, तीन सिलेबल्स हो गए। आप लोग यहाँ इंटरेस्टिंगली ये चीज नोटिस कर रहे हैं, मैंने क्या बोला कि इसमें एक ही वेवल साउंड है, लेकिन आप गौर से देखेंगे तो आपको वेवल लेटर्स दो दिखेंगे। ए, ई, दो लेटर्स हैं, लेकिन साउंड सिर्फ एक है। इसीलिए आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि हम लोग लेटर्स को नहीं काउंट करते हैं, हम लोग साउंड्स को काउंट करते हैं। यानी कितने वेवल लेटर्स हैं, कितने वेवल अक्षर हैं, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें मतलब है साउंड से। तो उस चीज पे आप गौर करेंगे। आप सबको ये होमवर्क मिला था क्या? यस या नो बताइएगा। ये सारे वर्ड्स में आपको सिलेबल्स पता करने थे, ऐसा होमवर्क मिला था? आप यस और नो? मेरे ख्याल से मिला था, बट आई एम नॉट श्योर। नहीं मिला था, ठीक है, कोई बात नहीं है। हम लोग ऑनलाइन होमवर्क कर लेते हैं। मैं आप लोगों का नाम लेके बुलाऊंगा, और आप लोग जिस वर्ड को मैं सर्कल करूंगा आप उसको पढ़ेंगे, और आप चैट में लिख के बताएंगे कि आपको कितने सिलेबल्स उसमें नजर आ रहे हैं। मैं बस सर्कल करूंगा, मैं उसको पढ़ूंगा नहीं। रीडिंग आप करेंगे, और उसमें कितने सिलेबल्स हैं आप चैट में लिखेंगे। जिनका भी नाम मैं बोलूंगा उनको ये बताना है। ठीक है, गिव मी 1 सेकेंड गाइस। अल्तमश बताएगा ये पहला जो वर्ड है, इसमें कितने सिलेबल्स हैं। ये पहला जो मैंने सर्कल करके रखा है, उसको रीडिंग कीजिए आप अपने से, और फिर आपको जितना भी सिलेबस लगता है आप चैट में लिख के बताइए। और आप लोगों को डरना नहीं है, गलत भी होगा तो कोई बात नहीं है। और मैं अल्तमस से पूछा हूँ, लेकिन सभी लोग अपने दिमाग में कैलकुलेट कीजिए कि कितने सिलेबल्स हैं। और वो बोल रहा है तो आप सोचिएगा सही बता रहा है कि गलत बात बता रहा है। ठीक है, अल्तमश बता रहा है ए। अब सब लोग मुझे बताइए, पहला जो वर्ड है उसमें एक सिलेबल है, अल्तमश ने बताया। जिसको लगता है सही है वो लिखेगा आर। आर मतलब राइट, मतलब सही है, जिसको लगता है एक। और जिसको लगता है कि गलत है तो लिखेगा डब्ल्यू। डब्ल्यू मतलब रॉन्ग। और फिर आप डब्ल्यू के बाद आप सोच रहे हैं जितना सिलेबल्स होना चाहिए उतना लिखेंगे। आकिब लिख रहा है राइट। ठीक है, जिसको सही लग रहा है एक सिलेबल आर लिखना है बस। जिसको लग रहा है कि नहीं एक नहीं होना चाहिए, एक नहीं है, तो आप डब्ल्यू लिख के साथ में उसके सामने ये भी लिखेंगे कि कितने सिलेबल्स हैं, आप नंबर भी लिखेंगे। रॉन्ग है तो कितने हैं, आपको क्या लगता है? ऐसे नहीं कि देख किसी को। ठीक है, सांचिया बोल रही है W = 2। ठीक है, सदफ को लग रहा है राइट है, एक सिलेबल होना चाहिए। अस्मीजा को भी लग रहा है राइट है। तैयबा को भी राइट। सभी लोग जल्दी से बताएं। आकिब राइट 1, ठीक है। एमडी सुफियान रॉन्ग, W2। मौसम
3। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं है, गलत सही कुछ भी आप लोगों को जो आ रहा है आप बोलेंगे, सभी के मैसेज आने चाहिए चैट में। ऑलराइट, अब देखिए, मैं अब इसको पढ़ रहा हूं और आप गौर से सुनेंगे कि कितने वेवल साउंड्स आपको सुनाई दे रहे हैं। बैस कैट, बैस कैट। अब आप गौर से सुनेंगे ना तो आपको दो वेवल साउंड सुनाई देंगे। जब मैं बोल रहा हूं बैस, तो वहां पे ए साउंड है, ए, बैस, बैस, ए। और फिर जब कैट बोल रहा हूं ना तो यहाँ पे ए है, ए, 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 ए। ये दो वेवल साउंड्स हैं। और आपको क्या बोला गया कि नंबर ऑफ वेवल साउंड्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सिलेबल्स। यानी जितने वेवल साउंड्स होंगे उतने ही सिलेबल्स भी होंगे। तो सही जवाब होगा 2 सिलेबल्स। ठीक है, आप लोग देखिए, गलत होगा सही होगा कोई बात नहीं है, आपने कोशिश की वो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आपको अब पता लगा कि आखिर गलत क्यों हुआ। तो बैस्केट में 2 सिलेबल्स हैं, कितने सिलेबल्स हैं? 2। ठीक है, कैसे आपको समझ में आ रहा है? अगर एक बोलेंगे तो एक ही वेवल साउंड होना चाहिए ना, तो इसमें तो एक नहीं है, 2 है। बैस कैट, बैस कैट। छोटा सा ट्रिक आप लोग अपनाएंगे, अक्षर आप लोग बोल के देखेंगे। और हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, वेक में देखिए, यहाँ पे 2 वेवल लेटर्स हैं लेकिन सिलेबल्स एक ही है, क्योंकि एक ही साइलेंट होता है, ई। अब जब इसको पढ़ते हैं ना तो हम ऐसा नहीं बोलते हैं वेकी। अगर हम बोलते हैं ना वेकी, तो ये 2 सिलेबल्स वाला वर्ड हो जाता है। लेकिन हम पढ़ते क्या है? वेक। तो बहुत दफा आप लोग स्पेलिंग देख के ही समझ जाएंगे कि कितने सिलेबल्स होने चाहिए। लेकिन आपको ये ख्याल रखना है कि उन वेवल लेटर्स में जो दिख रहा है वो साइलेंट तो नहीं है। जैसे WAKE, उसमें ई साइलेंट है। हम लोग वेक ही नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं वेक। तो इसलिए वहां पे एक सिलेबल था, क्योंकि एक ही वेवल साउंड आ रहा था। लेटर्स तो 2 थे लेकिन साउंड एक आ रहा था। लेकिन बैस्केट में 2 वेवल लेटर्स हैं, ए, ई, और दोनों के दोनों पढ़े जा रहे हैं। तो दोनों 2 साउंड्स बनाएंगे, इसलिए जितने भी वेवल साउंड्स होंगे उतने ही सिलेबल्स होंगे। ठीक है, अगला वर्ड है 2 नंबर वाला। मैं इसको मिटा दे रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा मुझे कि कितने सिलेबल्स आपको लग रहे हैं। अब ये दूसरा मुझे बताएगा कौन? बता रहा हूँ, आप लोगों को घबराना नहीं है, जिसको भी बोला जाए आपको गलत सही जो भी आ रहा है आप अपने से बताएंगे। चलो, साजिया 4 क्लास, बताओ ये दूसरे नंबर में कितने सिलेबल्स तुमको नजर आ रहे हैं? साजिया क्लास 4 चैट में लिख के बताएगी ये दूसरा जो वर्ड है इसमें कितने सिलेबल्स हैं। ठीक है, साजिया बोल रही है 3 है। अब सब कोई मुझे बताओ राइट है या रॉन्ग है? ठीक, वैसे ही राइट होगा तो आर लिखोगे, और रॉन्ग होगा तो डब्ल्यू। और फिर नंबर भी बोलोगे, डब्ल्यू जो लिखेंगे उनको नंबर भी बताना है कि गलत है तो क्या नंबर होना चाहिए, कितने सिलेबल्स हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग राइट बोल रहे हैं। ठीक है, मासूम रॉन्ग, 2 होना चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत सारे लोगों को राइट लग रहा है, गुड। ऐसे ही आप पार्टिसिपेट करेंगे। अब मैं बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। फैन, ए, एक हो गया, फैन, टैस, टैस, ए, फिर दोबारा एक हो गया, और फिर टेक, टेक, ए, ए। 3 वेवल साउंड्स हैं, और जितने वेवल साउंड्स उतने सिलेबल्स। साजिया सही थी, फैंटास्टिक। ठीक है, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। 3 वेवल साउंड्स होंगे, यानी 3 सिलेबल्स। गुड। अगला बताएगा मुझे 3 नंबर वाला, जो है, मैं पढ़ नहीं रहा हूं बस नंबर बोल रहा हूं। और ये है 3 नंबर, ये मुझे बताएगा रजनीश। रजनीश एंड आर्यन साथ में है। आप 3 नंबर मुझे चैट में लिख के बताइए कि आपको कितने सिलेबल्स नजर आ रहे हैं इसमें। जल्दी से चैट में लिखेंगे, और जैसे ही चैट में वो लिख के बताएगा आप लोग अपना राइट और रॉन्ग बताने लगेंगे। रजनीश बोला 2,
किसको किसको लग रहा है कि गलत है या सही है? राइट है तो आर लिखो, रॉन्ग है तो डब्ल्यू लिख के ये भी बताओगे क्यों गलत बता रहे हो, तुम गलत क्यों कह रहे हो, कितना होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग राइट राइट राइट। ठीक है, अब समझ में आ रहा है सबको कि कितने सिलेबल्स हैं। ठीक है, हम क्या बोलते हैं? जैकेट, जै, जै, ए, ए, कैट, कैट, ए, ए, जैकेट। यानी दो वेवल साउंड्स हैं, दो सिलेबल्स होंगे। वेरी सिंपल, गुड। 4 नंबर थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन तुम लोग कर सकते हो, तुम लोग गैलेक्सियंस हो ना। 4 नंबर पे कौन बताएगा? चलो, आरिफा अमीरुल बताओ, 4 नंबर कितने सिलेबल्स हैं? चैट में लिख के बताओ। 4 बता रही है। चलो सब कोई बताओ राइट है या रॉन्ग है, जल्दी से चैट में जल्दी से बताओ। तुम लोग अपना हाथ कीबोर्ड पर ही रखो, टक 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 जल्दी से टाइप करो, देखता हूँ किसके फिंगर्स तेज चलते हैं। है ना, जैसे पबजी खेलते हो ना, ये फ्री फायर, टक 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 टक। वैसे कोई यहाँ गेम खेलता है पबजी या फ्री फायर? कोई नहीं बोलेगा, खेलना भी मत, नो सर। ठीक है, नहीं खेलना है। जल्दी से बताओ और सब। ठीक है, अब नो बताओ, वो बताओ 4 सिलेबल्स उसने बताया, ये 4 नंबर में सही है क्या? ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। इन, 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 एक वेवल साउंड आपको सुनाई दे रहा है। फर, 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 अ, दूसरा सुनाई दे रहा है। मे, ए, 3 सुनाई दिया। शन, शन, अ, यानी टोटल 4 है। गुड, अब आपको समझ में आ रहा है, इंफॉर्मेशन में 4 सिलेबल्स हैं, आप लोग सही थे। 5 नंबर मुझे बताएगा आकिब। आकिब आतिफ है, दोनों सोच समझ के बताओ। 5 नंबर में कितने सिलेबल्स हैं? अब जल्दी जल्दी, इतना वक्त हम लोग नहीं लेंगे, जल्दी से बताओ। 5 नंबर में ये थोड़ा थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बताओ सब। 4 बता रहा है आकिब और आतिफ। किसको किसको लगता है सही है, किसको लगता है गलत है? अगर सही है तो राइट लिखोगे, गलत है तो तुम लिखोगे कि कितने सिलेबल्स होने चाहिए अपना। जल्दी से लिखिए सभी लोग। ठीक है, राइट 3। ये मासूम रॉन्ग कैसे बोल रहा है जब वो 3 तो बोला है वो भी ना, तो राइट बोलो। रॉन्ग तब होगा जब तुमको लगता है कि कुछ और होना चाहिए और जिससे पूछा गया उसने कुछ और बोला है। जल्दी से लिख के बताएंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग W और 3 लिख रहे हैं, उसने भी 3 ही बोला है। अब ध्यान से सुनेंगे कितने होने चाहिए। हम बोलते हैं फाइन, आई, हाई, हाई, आई, इन दोनों को मिला के एक होता है, जो आप लोगों ने पढ़ा था लेकिन बाद में भी पढ़ेंगे। आई, एक हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ई है ना पाइन का, वो साइलेंट है, हम पाइन ही नहीं बोलते हैं। फाइन एक हो गया। फिर उसके बाद क्या है? ए, ए, ई नहीं पढ़ा जाएगा, फाइन, ए। और फिर एप्पल जब आप बोलते हैं ना तो लास्ट वाला ई तो साइलेंट है। ऐसा नहीं होता है, हम ऐसा नहीं बोलते हैं एप्पली, हम नहीं ना बोलते हैं कि हम एप्पली खाएंगे। सेब को एप्पली नहीं ना बोलते हो तुम लोग, एप्पल क्या बोलते हैं? एप्पल। तो आप एक चीज गौर करेंगे, पी और एल के बीच में कोई भी वेवल लेटर्स नहीं है। पी और एल के बीच में, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कोई वेवल लेटर्स नहीं है, लेकिन वहां पे एक साउंड आपको सुनाई दे रहा है, फल, 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 अ, तो वहां पे एक साउंड है, वेवल साउंड। तो यहाँ पे 3 साउंड है। फाई, आई एक हो गया। ए, ए, फल, पाइन एप्पल, 3 सिलेबल्स वाला ये वर्ड है, पाइन एप्पल। गुड। ठीक है, अब हम लोग ये बाकी के जो 6 हैं, 6 से लेके 15 तक, ये सबका होमवर्क होगा आप लोगों को। यहाँ पे देखो ये सब तो मैच कर गया है, ये 3 जो है ना, ये 3, ये हम लोगों ने किया, तो टेक्निकली फैंटास्टिक भी मैच कर गया है ये भी। सनसेट, और ये कुछ है। मैं टोटल 10 वर्ड्स आपके ग्रुप में भेजूंगा, ऐसे सीरियल नंबर करके 1 2 3 करके, इसको इग्नोर ही कर दीजिए। अम मैं इसको समझा दे रहा हूँ जल्दी से। 10 वर्ड्स नए भेजूंगा मैं आपके ग्रुप में,
आप उन सभी को लिखेंगे और उसके सामने इज इक्वल टू करके नंबर ऑफ सिलेबल से लिखेंगे। जैसे कि इसमें 2 है ना, तो 2 लिखेंगे। मेरे राइटिंग में मत जाना, 2 देखो कितना सीधा लिखा है मैंने। और ये ऐसे 3 लिखोगे, बहुत मेहनत से लिख रहा हूँ 3, देखो कितना अच्छा लिखा हूँ। वाह वाह, खुद से ही तारीफ कर रहा हूँ। तुम लोग खुद से तारीफ करते हो अपना, ठीक है। अब देखो जल्दी से, ये बाकी जो है उनका मैं बता दे रहा हूँ कितना है। सनसेट। अब जब जब मैं बोलूंगा ना, तो तुम लोग मुझे भी बताना कि सही है कि गलत है, सर सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं। ठीक है, सनसेट 2 सिलेबल्स है। सही है, राइट। अब 11 नंबर पे आते हैं। यहाँ पे ये है मसाज। मसाज, मसाज। यहाँ पे 2 वेवल साउंड सुनाई दे रहे हैं। लास्ट वाला ई साइलेंट है। हम लोग नहीं बोलते हैं मसाजी, मेरे सर का मसाजी कर दो, ऐसा नहीं ना बोलते हो। हम बोलते हैं सर का मसाज कर दो, मसाज, है ना। तो 2 वेवल साउंड से 2 सिलेबल्स होंगे। फिर अगला है रिदम। रिदम, री, ए दम, 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 यहाँ पे कोई भी स्पेलिंग नहीं है टी एच एम के बीच में, लेकिन वहां पे एक साउंड है दम, दम, तो यहाँ पर भी कितने हैं, 2 सिलेबल्स हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल है, सुनोगे ध्यान से। बड़े बड़े शब्दों को हम खंड में बोलेंगे। रैप, रैप एक हो गया। र, जेन, थ, टिव कितने हो गए, रिप्रेजेंटेटिव 5 हो गया। इसमें 5 सिलेबल्स हैं। रैप, र, जेन, थ, टिव 5 सिलेबल्स हो गए। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग इसको पढ़ते हैं ना, तो वेजिटेबल नहीं पढ़ते हैं। ये जो ई होता है ना, साइलेंट होता है। जैसे कि एप्पल में ई साइलेंट है ना, हम लोग एप्पल ही नहीं बोलते हैं। उसी तरीके से वेज ही नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं वेजिटेबल, वेजिटेबल, वेजिटेबल। यानी यहाँ पे 3 सिलेबल्स हैं, 4 नहीं। अगर वेजिटेबल बोलते ना तो 4 हो जाता। और लास्ट जो है सबका फेवरेट, चॉकलेट। चॉकलेट सबको अच्छा लगता है ना। चॉकलेट, चॉकलेट, चॉ, आ, चॉक, ले। अब यहाँ पर ओ भी देखेंगे ना, मैंने बहुत कुछ लिख दिया है, मुझे मिटा देने दो, तुम लोग को दिखेगा भी नहीं। ये जो ओ है ना, ये वाला, ये पढ़ा नहीं जाता है। हम चोकोलेट नहीं बोलते हैं कि हम चोकोलेट खाएंगे। हम लोग इस ओ को नहीं पढ़ते हैं, इस ओ को। तो ये बन जाता है चॉक लेट, चॉक लेट। यानी कितने हो गए टोटल, 2 हो गए। चॉकलेट 2 सिलेबल्स हो गए, 2 वेवल साउंड्स हैं। तो चॉक, आ, लेट, ए। ठीक है, अब देखो, अम, हम लोगों ने सिलेबल्स को अच्छे से डिस्कस किया। हम लोग जो कुछ पढ़ेंगे मुकम्मल पढ़ेंगे। हम लोग ऐसा नहीं कि ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे और जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाएंगे। हम थोड़ा पढ़ेंगे, मुकम्मल पढ़ेंगे, हमें कॉन्सेप्ट्स को समझ में आना चाहिए। अगर आप लोगों में से किसी को भी समझ में नहीं आता इतना कुछ समझाने के बाद भी, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको मुझे या मनु सर या किसी भी टीचर को आपको कनेक्ट होना है और आपको बताना है कि सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैम ये समझ में नहीं आ रहा है। आपको दोबारा से एक्सप्लेन किया जाएगा। आप लोग अपने अंदर से गलती वाले डर को निकाल दीजिए। बहुत दफा स्कूल सिस्टम में वो आपके दिमाग में एक गलती करने का डर भर देते हैं। और जब आप गलती नहीं करेंगे ना, तो आप बहुत स्लो सीखेंगे। और जब आप गलती से नहीं डरेंगे और ज्यादा आप एफर्ट करेंगे, ज्यादा कोशिश करेंगे, तो आप जल्दी सीखेंगे। ठीक है, तो अब फोटो स्क्रीनशॉट लेने की बारी है। सब कोई आज क्या करेगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ। जल्दी सेशन ओवर हो जाएगा, 1 मिनट में। क्या कह रहे हैं। सेशन ओवर हो जाएगा, टाइम हो गया है। जल्दी। अच्छा 1 मिनट अभी हुआ कि कुछ टाइम है। ना अभी। अच्छा, सब कोई रिएक्शन में जाके हार्ट वाला आइकन सब कोई दो, तो जिसको जिसको क्लास अच्छा लगा। मनु सर आप दीजिए, तो वो सबको समझ में आ जाए। रिएक्शन में तुम लोग के ऑप्शन में होगा, जहां से थम्स अप देते हो ना, वहां पे हार्ट वाला ऑप्शन होगा। हाँ साइना कर दी है। सब कोई जल्दी करो, टाइम नहीं है, मैं स्क्रीनशॉट लेने जा रहा हूँ। रिएक्शन में जाओगे और हार्ट वाला साइन जब सब कोई करोगे। रेडी, खुशनुमा आदिल जल्दी से करो। ये क्यों मेरा बैंक साइड से जा रहा है।